Hello everyone, good morning and welcome back to Banking Bassa. This is our weekly current affair MCQ show जिसमें हम कवर करेंगे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी लास्ट वीक की न्यूज़ से रिलेटेड रहेंगे। कम क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा न्यूज़ और ज़्यादा चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आप अपना एक पेन पेपर अपने साथ में लेकर बैठ सकते हैं और अपने आंसर्स मार्क करते जाएं। लास्ट में चेक करें कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपका गलत हुआ है या फिर आपको आता नहीं था, तो उस न्यूज़ को आपको एक बार फिर से ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। लास्ट सेशन हमारा हुआ था, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसमें थर्ड वीक के हमने करंट अफेयर एमसीक्यूज किए थे कि आईएमएफ के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया जो है उसका जीडीपी फोरकास्ट कितना बताया है अभी आईएमएफ ने। तो आईएमएफ ने हमारा जो ग्रोथ फोरकास्ट बताया है वो है 1.8%, जो हमारा राइट आंसर था लास्ट सेशन के लिए, जिसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से बिल्कुल सही आंसर वहाँ पर किया था। सो स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे ऑब्जर्व एज द अर्थ डे? अर्थ डे को हम मनाते हैं स्टूडेंट्स 22 अप्रैल को। अर्थ डे को क्या बुलाया जाता है? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी बुलाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, आपसे इसके साथ में पूछा जा सकता है व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ डे। देखो, मैंने हमारे कम्युनिटी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अर्थ डे का थीम क्या है। उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स का जो थीम था वो बिल्कुल गलत था। तो इसका जो थीम है स्टूडेंट्स एक्चुअल में वो क्या है? क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्लाइमेट एक्शन है। इस बार का जो अर्थ डे का थीम रहा वो क्लाइमेट एक्शन रहा। यहाँ पर एक इमेज है जो नासा ने अभी अपनी वेबसाइट पर अभी उन्होंने शेयर की है, जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया में पहले जो पोल्यूशन का लेवल था वो आप देख सकते हैं। ये ऑरेंज में जो है वो आपको पूरा पोल्यूशन शो कर रहा है। एयर यहाँ पर कितनी पोल्यूटेड थी पहले देख सकते हैं आप, और अभी 2020 में जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो गया है। एंड द रीज़न इज़ लॉकडाउन ओनली। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, एयर पोल्यूशन हमारा जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। यहाँ आपसे रिलेटेड आपको एक ऑर्गेनाइजेशन भी पता होनी चाहिए जिसका नाम क्या है? यूनेस्को है। अर्थ डे से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है स्टूडेंट्स? पेरिस, फ्रांस में है। और यहाँ की जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है? ऑड्रे ऑजले हैं। शी इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। शटलिंग टू द टॉप पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? देखो, आपको पता है काफ़ी प्लेयर्स की लाइफ पर बुक्स यहाँ पर ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी हैं। जैसे अगर आप देखेंगे साइना नेहवाल की लाइफ के ऊपर बुक जो है वो पहले ही आ चुकी है, जिसका नाम क्या था? प्लेइंग टू विन। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो ये बात आई है, ये जो बुक रिलीज की गई है वो रिलेटेड है टू द लाइफ ऑफ पीवी सिंधु। ओके, जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर यहाँ पर है। ये बुक का आप फ्रंट कवर यहाँ पर देख सकते हैं, शटलिंग टू द टॉप। यहाँ पर आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है वो पीवी सिंधु का है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द ऑथर ऑफ शटलिंग टू द टॉप? इस बुक के ऑथर कौन है? तो वी कृष्ण स्वामी जो है, ही इज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। जस्ट अभी पीवी सिंधु जी से रिलेटेड एक न्यूज़ आया है। शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ IM बैडमिंटन कैंपेन। अभी एक कैंपेन शुरू किया गया है बाय द BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अभी एक यहाँ पर कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है IM बैडमिंटन। और IM बैडमिंटन कैंपेन की आपसे पूछा जा सकता है एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? तो कौन है वो? पीवी सिंधु हैं। बनाया किसने है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने बनाया है। Who has been appointed as a secretary to the president of India? भारत के राष्ट्रपति की सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन का मैं आपको ये बोलूँगी। इसके लिए हमारा जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो आपको बताना है। यहाँ आपको जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है संजय कोठारी, वो पहले थे लेकिन उनको रिप्लेस करके अभी जो नए बने हैं वो कौन है? कपिल देव त्रिपाठी हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये कपिल देव त्रिपाठी जी का इमेज जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। हु इज़ द सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पीएम के लिए हमारे सेक्रेटरी कौन है? सो दे आर 2 सेक्रेटरीज। हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए 2 सेक्रेटरी हैं इस टाइम पर। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। ओके, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड द सेकेंड इज, अगर आपसे स्पेशल सेक्रेटरी पूछ लिया जाए तो उनका नाम क्या है? मिस्टर अनिल कुमार गुप्ता। ये क्या है? स्पेशल सेक्रेटरी हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो हैं उनके लिए सेक्रेटरी कौन है? हु इज द सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो उनके लिए सेक्रेटरी जो है वो कौन है? IB सुब्बा राव हैं।
क्लियर है स्टूडेंट्स। राज्य का नाम बताइए जो गूगल के साथ हाथ मिलाकर जियो टैग किचन बनाएंगे या फिर उसको लॉन्च करने वाले हैं। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट जॉइंड हैंड्स विद गूगल टू फॉर्म द जियो टैग किचन। 12 लाख अराउंड फूड पैकेट्स इसमें बनाए जाएंगे। इसके लिए हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने ये जो स्कीम है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। गवर्नर ऑफ यूपी, गवर्नर यूपी की कौन है? अभी आनंदीबेन पटेल जी जो हैं वो यहाँ की क्या है, गवर्नर है स्टूडेंट्स। Which bank has launched Bank with their Voice सर्विस रिसेंटली? किस बैंक ने हाल ही में बैंक विद देयर वॉइस सेवा शुरू की है? यानी आप अपनी वॉइस से ही क्या कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो। और ऐसा करने वाला जो बैंक है वो है हमारा ICICI बैंक। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, ICICI बैंक के अभी MD कौन है, उनका नाम क्या है? मिस्टर संदीप बख्शी जो है वो यहाँ के क्या है स्टूडेंट्स, MD हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है ICICI बैंक का? इट इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु विल बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट? बॉम्बे हाई कोर्ट, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम 3 से 4 आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर करने वाले हैं। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के अलावा ओडिशा हाई कोर्ट और मेघालय हाई कोर्ट, इन सब के चीफ जस्टिस जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो नाम दिखाई दे रहा है भूषण धर्माधिकारी, ये जो थे पहले थे कहाँ के चीफ जस्टिस है, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लेकिन अभी इनकी रिटायरमेंट हो गई है। तो अभी जो नए चीफ जस्टिस बने हैं, हिज नेम इज मिस्टर दीपांकर दत्ता। ये आपको ऑप्शन, ये आपको यहाँ पर साथ में इमेज भी दिखाई दे रहा होगा। ये सो जस्टिस दीपांकर दत्ता जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। इसके अलावा विश्वनाथ सोमादर जो हमारे जस्टिस हैं वो कहाँ के बन गए हैं? ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट राइट नाउ। एंड मोहम्मद रफीक जो है वो कहाँ के बन गए हैं? ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट राइट नाउ। ओके, ओडिशा हाई कोर्ट के कौन बन गए चीफ जस्टिस? मोहम्मद रफीक बन गए हैं। और भूषण धर्माधिकारी जो हमारे जस्टिस हैं उनका रिटायरमेंट हो गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वनाथ सोमादर जो थे वो कहाँ के चीफ जस्टिस थे? इससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा दीपांकर दत्ता जो हैं वो कहाँ के चीफ जस्टिस थे? ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। एंड मोहम्मद रफीक जो थे वो मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो ये थोड़ा यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ है जो हमें ध्यान में रख लेना है। डे ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, किस दिन को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज 23 अप्रैल। क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा, आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इस दिन का स्लोगन क्या रहा है? जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बुक डे जो है उसका स्लोगन क्या रहा है 2020 के लिए? सो इट वाज KL बैका। और इसके लिए जो कंप्लीट आपसे स्लोगन पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? कमिंग टुगेदर रीडिंग। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो इससे रिलेटेड बन सकता है। डे आपसे ना पूछा जाए लेकिन ये डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020? 2020 के लिए जो वर्ल्ड बुक कैपिटल अभी बनाई गई है वो क्या है? कुआलालंपुर है। क्लियर है स्टूडेंट्स, विच इज़ इन मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। और इसी दिन आपसे अगर पूछ लिया जाए 23 अप्रैल को और क्या मनाया गया है? इंग्लिश लैंग्वेज डे। इंग्लिश लैंग्वेज डे भी कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को ही मनाया गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉश करो ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच IIT? ये देखो, वॉश करो ऐप का मेन एम क्या है? जो भी फेक न्यूज़ आ रही है कोरोना वायरस से रिलेटेड उसको रेडिकेट करना। सो ये जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है IIT दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपत मित्र ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ये भी अगेन कोविड-19 से ही रिलेटेड है, उसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? आपत मित्र ऐप है। इसको लॉन्च करने वाला जो हमारा स्टेट है वो क्या है? कर्नाटका स्टेट है। ओके, चलिए अब कुछ बात कर लेंगे कर्नाटका स्टेट के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदुरप्पा जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर का नाम क्या है? वाजूभाई वाला है। यहाँ पर आपसे 2-3 फैक्ट्स यहाँ पर पूछ सकते हैं, लाइक नेशनल पार्क। नेशनल पार्क काफ़ी पूछे जाते हैं कर्नाटका स्टेट से, और ज़्यादातर जो हमारे प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया नेशनल पार्क है वो क्या है? बंदीपुर नेशनल पार्क है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए यहाँ के जो दूसरे नेशनल पार्क हैं वो हैं नगरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क एंड बनेरघट्टा नेशनल पार्क। Okay, so these are some of the national park related to the Karnataka state. चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच डे ऑब्जर्व एज अ नेशनल पंचायती राज डे, किस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल पंचायती राज। पहली बार कब मनाया गया था, कब भी एग्जिस्टेंस में आया, 24 अप्रैल 1993 को हमारा पंचायती राज जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था। ये इमेज किसका है, कौन है ये, कोई जानता है इनको? ये जो है वो हमारे मिनिस्टर हैं फॉर द पंचायती राज और इनका नाम क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर है। ओके स्टूडेंट्स, और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, मध्य प्रदेश है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। हमारे 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर पंचायती राज को बनाया गया था, जिसे आई होप 10 में से आपके अभी 10 ही आंसर्स जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे। आप अगर करंट अफेयर अच्छी जगह से पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन इनमें से गलत नहीं होना चाहिए। माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन जो है उसको शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो है उसने लॉन्च किया है माई बुक माई फ्रेंड। किस दिन लॉन्च किया था, वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को यहाँ पर लॉन्च किया था इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है वो कौन है, ही इज द मिनिस्टर ऑफ HRD जिनका नाम क्या है, मिस्टर रमेश पोखरियाल। वो क्या है, हमारे मिनिस्टर ऑफ HRD हैं। क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि टॉप किस कंट्री ने किया है, तो सबसे नंबर 1 पर अगर हम बात कर ले तो नॉर्वे है, नंबर 2 पर है फिनलैंड। jैसे लास्ट ईयर रहा था नॉर्वे टॉप पर रहा था, इस बार भी जो है नॉर्वे टॉप पर ही है। इंडिया का जो रैंक है वो 2 लेवल नीचे आ गया है। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है इस टाइम पर वो क्या है, 142 है। ओके स्टूडेंट्स, सो डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपका जो SBI क्लर्क मेंस आने वाला है, RBI असिस्टेंट मेंस है, मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही है आपका। डेफिनेटली आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है 145, ये किसका रैंक है, पाकिस्तान का रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो डे है, वर्ल्ड प्रेस डे है, वो किस दिन मनाया जाता है, 3 मई, जो कि अभी आने ही वाला है। ओवरऑल जो हमारे रीजन्स हैं उसमें जो लास्ट में जो रीज़न यहाँ पर बताया गया है वो है हमारा साउथ एशिया रीजन। साउथ एशिया जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे बुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्यादान 2.0 इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री ने अभी विद्यादान 2.0 को लॉन्च कर दिया है। जिस विद्यादान यानी स्टडी से रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री हमेशा आएगी तो क्या होगी, HRD मिनिस्ट्री ही होगी, जिसका हमने बात कर लिया था पहले ही। जी रमेश पोखरियाल जी हैं वो क्या है, हमारे HRD मिनिस्टर हैं। विद्यादान 2.0 को यहाँ पर लॉन्च किया गया है दीक्षा के अंडर, ठीक है, दीक्षा इनका एक स्कीम है जिसके अंडर लॉन्च किया गया था विद्यादान 2.0। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो एक ब्रिज से रिलेटेड है जिसको अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है। तो ब्रिज का नाम क्या है, देपो रिजो ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये कौन से स्टेट में बना हुआ है। इसके लिए हमारा जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी अगर ब्रिज की या डैम की बात हो जाएगी तो आपसे इससे रिलेटेड क्या पूछा जाता है, हमेशा रिवर पूछा जाता है। तो डेपो रिजो अगर ब्रिज पूछा जाए कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है तो सुबनसिरी। तो इसके लिए हमारा फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुबनसिरी रिवर हो जाएगा जिस पर बना हुआ है ये ब्रिज। आज की सेशन के लिए फाइनल क्वेश्चंस आपके सामने हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा इन क्वेश्चंस के अलावा आपको पूरे वीक से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आने वाला है एग्जामिनेशन में। ये वो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपकी मिसलेनियस न्यूज़ तो काफ़ी आते रहते हैं लेकिन वो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है वो भी जानना जरूरी है। आपके लिए 15 क्वेश्चन है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ $1 बिलियन टू इंडिया, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ NDB। ये आज के सेशन में मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं जिनका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में इन डिटेल बताना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। योद्धा कल्याण योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट, चलो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ये मध्य प्रदेश स्टेट ने लॉन्च किया है और मध्य प्रदेश स्टेट के स्टैटिक फैक्ट्स क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा आपको आंसर बताना है 15 क्वेश्चन का। आई होप कि आपके ये सारे क्वेश्चन जो है वो ठीक रहे होंगे। आप करंट अफेयर्स सही जगह से डेली बेसिस पर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ये इसी से पता चल जाएगा कि आपके इस सेशन में कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
इसके अलावा देखो मैंने एक सेशन अभी रिसेंटली बनाया था, करंट अफेयर कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर कहाँ से पढ़ने चाहिए, नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या, इन सारी बातों के बारे में मैंने इस सेशन में बात की है, तो आप इस सेशन को ज़रूर देखें। और दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आप अलावा अप्रैल मंथ के पूरे मंथ के जो टॉप क्वेश्चंस हैं उनको लेकर एक सेशन जल्दी आपके लिए आने वाला है, उस सेशन को भी आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी सेशंस हमारे नए आते रहेंगे तो आपको पहले से ही उनसे रिगार्डिंग अपडेट मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।